अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 15 इंच का टीवी है चाइना का जी। इसमें जैसे मैं इसको पावर देता हूँ इसमें कोई चीज़ शो नहीं रही है, ना इसमें ये रेड लाइट वगैरह शो होती है, ना वैसे इसका स्विच स्पार्क करता है जैसे इसमें वोल्टेज जा रहे हैं, लेकिन आगे इसमें कोई चीज़ शो नहीं होती। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करो और साथ वाले बेल आइकन दबा दो। मैं अभी इसे ओपन करने लगा हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया जी। ठीक है जी, अब मैं इसके सभी ग्रिप उतार कर सबसे पहले तो इसके सप्लाई वगैरह का वोल्टेज चेक करता हूँ, क्या इसकी सप्लाई का फ़ॉल्ट है या इसमें आगे कोई और फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। इसके सभी ग्रिप वगैरह उतार दिए हैं। ठीक है जी, अब मैं सबसे पहले तो इसकी सप्लाई का वोल्टेज चेक करने लगा हूँ। ठीक है, क्योंकि उससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा ये फ़ॉल्ट क्या है, इसकी सप्लाई का फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा या आगे कोई और किसी चीज़ का फ़ॉल्ट है। ठीक है जी, ये इसके 112 वोल्ट आ रहे हैं जी। ठीक है, उसके नीचे ये वर्टिकल के लिए 26 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसके रेगुलेटर के लिए ये इसके वोल्टेज नहीं आ रहे। ठीक है जी, ये 1.5 वोल्ट आ रहे हैं। उसके नीचे ये 14 वोल्ट आ रहे हैं। यही इसके रेगुलेटर के वोल्ट हैं जो इसके नहीं आ रहे। ठीक है, यही इसके ये आप देख लें, इस ये रेगुलेटर के ऊपर जा रहे हैं, ये वाले वोल्टेज नहीं आ रहे इसके। ये इसका रेक्टिफायर में सबसे पहले तो इसका चेंज करने लगा हूँ, इसका रेक्टिफायर ख़राब हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दूसरी तरफ बिल्कुल वोल्टेज जा ही नहीं रहे, 1.9 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये इसको मैं रेक्टिफायर चेंज करने वाला लगा हूँ, ये वाला। सबसे पहले तो मैं ये काम करने लगा हूँ। ये आप देख लें इसका ये दूसरे वाला, ये वाला, ये नीचे से दूसरे वाला, ये वाला इसका रेगुलेटर के लिए रेक्टिफायर इस्तेमाल हो रहा है। ये इसका मैं चेंज करने लगा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद दोबारा वोल्टेज चेक करते हैं क्या इसी का फ़ॉल्ट आता है या आगे से कोई चीज़ शॉर्ट है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। ये वाला मैंने इसका रेक्टिफायर नीचे से ओपन कर दिया, ये मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है जी, इसकी जगह पे मैं अब और नया रेक्टिफायर लगाने लगा हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ। ये अब मैंने इसका रेक्टिफायर लगा दिया है। ठीक है, ये इसके देख लें 26 वोल्ट, ये इसके अभी वही 1.5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, इसके अब वोल्टेज नहीं बन रहे। अब हमारा आ जाता है इसमें आगे कुछ चीज़ शॉर्ट, आगे तो इसकी ये मैं इसको बज़र पर लगा दिया इसको। ठीक है जी, इसको ये अगर आगे से हिस्सा इसका शॉर्ट होता ये आप देख लें इसका बज़र वगैरह इसका चल जाता। ठीक है जी, ये इसका आगे का हिस्सा तो शॉर्ट है नहीं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता हमारा चॉपर। अगर चॉपर में ये फ़ॉल्ट आ जाए तो फिर भी ये ऐसी हरकत होती है, क्योंकि ये इसका पहला पॉइंट आ रहा है चॉपर का, ये आगे दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये भी ठीक होके काम कर रहा है। ये इसका देख लें जो हमारा इसका है वर्टिकल के लिए, वो भी इसका देख लें काम कर रहा है। लेकिन ये इसके जो हमारे रेगुलेटर का पॉइंट है ये नहीं काम कर रहा, ये कभी काम करता है कभी छोड़ जाता है। ये देख लें इधर नहीं काम कर रहा, ये हलाने से काम कर जाता है फिर छोड़ जाता है। ये आप देख लें अब नहीं काम कर रहा, लेकिन अब ये काम करने लगा। ये इसकी चॉपर के दूसरी तरफ से इसकी लूजिंग है। ठीक है जी, क्योंकि इस तरफ से तो इसकी लूजिंग है नहीं। ये मैंने इसको सोल्ड भी कर दिया है, दोबारा ये करके चेक कर लेता हूँ क्या इससे हमारा ये सेट वगैरह ऑन हो जाता है कि नहीं होता। वैसे के वैसे ही वोल्टेज अभी तक नहीं ऑन हो गए। ठीक है जी, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा नहीं काम कर रहा। ठीक है जी, ये चॉपर को मैं उतार कर दोबारा चेक करता हूँ क्या हमारे चॉपर में ये दूसरी तरफ से क्या फ़ॉल्ट है। इसका ये वाला पॉइंट इसका दूसरी तरफ से ये पोल छोड़ चुका है या क्या प्रॉब्लम है। अब मैं इसका ये चॉपर निकालने लगा हूँ। ये अब मैंने इसका चॉपर निकाल लिया है, ये आप देख लें। ठीक है, इसका ये वाला पोल आप देख सकते हैं कि ये वाला पोल इसका ख़त्म हो चुका था, जो इसको वोल्टेज नहीं दे रहा था, ये वाला पोल। ठीक है जी, ये वाली वायर जो आप देख रहे हैं ना, यही हमारे रेगुलेटर के लिए इस्तेमाल होती थी। ये इसका पॉइंट ख़त्म हो चुका था, इसलिए ये इसके वोल्टेज नहीं बन रहे थे। ठीक है, अब मैं इसको इस पर सोल्ड करने लगा हूँ, उसके बाद दोबारा लगा कर चेक कराता हूँ। अब मैंने ये वाला पॉइंट इसका लगा दिया है जी, ये वाला। ठीक है जी, अब मैं आपको दोबारा चेक कराता हूँ इसमें। अब ये मैंने इसमें चॉपर लगा दिया है। ठीक है जी,
उसके बाद ये वाले इसके जो पॉइंट है वो दोबारा चेक कर लें। ये देख लें, ये भी बोल रहा है क्योंकि एक पराड मैंने ग्राउंड पर लगाया हुआ है इसलिए। ये दूसरा, अब ये तीसरा भी बोल रहा है। ये जब मैं इसको प्रेस करता था तो ज़्यादा दबा रहा था, उस वक्त ये लग जाता था, इसलिए मालूम होता चल रहा है। लेकिन ये वो उसका नीचे वाला उसका पॉइंट टांका छोड़ चुका था। ये अब सभी इसके कनेक्ट हैं। ठीक है जी। अब इसका मैं वोल्टेज भी आपको चेक करा देता हूँ। और अब हमारा सेट भी ऑन हो चुका, आवाज़ तो ऐसे आई है। ये आप देख लें, इसके 11 वोल्ट आ चुके हैं। ठीक है जी। इसके बाकी ये भी वोल्टेज सभी चेक कर लें, सभी वोल्टेज इसके बरकरार हैं। और अब फ्रंट से अब हमारा टीवी भी ऑन हो चुका है। मैं अब आपको नशरियात लगा कर दिखाता हूँ। ये अब इसकी रेड लाइट भी ऑन हो चुकी है। ठीक है जी। अब हमारा टीवी भी मुकम्मल तौर पर चल चुका है जी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन दबाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।